हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको नंबर सीरीज रीजनिंग के तहत 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये पांचों क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे ही आधारित है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियोज को देख रहे हैं, वो लोग इन सभी वर्ड का मान पहले खुद से निकालेंगे, उसके बाद से आंसर मिला लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको यहाँ पे 2 वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो 2 वाट का मान निकालना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे हो सकता है कि 2 सीक्वेंस चलता हो। तो समझते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको एक नंबर को छोड़कर सोचना है। जैसे इस 24 के बाद सीधे हम 20 के बारे में सोचेंगे, ना कि 35 के बारे में। तो 24 के बाद में 20 लिखा है, इसका मतलब तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे -4 हुआ है। ठीक है, और 20 के बाद में यहाँ पे 16 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर भी -4 हुआ है ना। और 16 के बाद में हम क्या लिखेंगे, बोलिए एक नंबर छोड़ छोड़ कर लिख रहे हैं। तो जब यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पर -4 हुआ है, तो आगे भी -4 होगा, है ना। तो आप 16 से 4 जैसे ही घटाएंगे तो इस वाट का मान निकल के आ जाएगा। तो आप 16 से 4 घटा लीजिए। तो आप अगर 16 से 4 घटा रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर बीच में बच गया इसके बारे में सोचते हैं। जैसे 35 के बाद में अगर उसने 31 लिख दिया है, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया है, 4 ही कम किया है। ठीक है, आगे देखिएगा तो 31 के बाद उसने क्या कर दिया है, 27 लिख दिया है। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, 4 ही कम किया गया है। 27 के बाद में यहाँ पर जो है क्या हुआ है, हमको मतलब आगे वाट का मान बताना है। तो जब यहाँ पे 4 कम हुआ, तो यहाँ पे 4 कम हुआ है, तो आगे भी क्या होगा, 4 ही कम होगा। तो आप आगे भी 4 कम कर लें, किसमें से, 27 में से। तो आप 27 में से 4 जैसे ही कम कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, आपका 23 आ जाएगा। तो एक तो आपका आंसर हो गया 12, पहला वाले वाट का मान 12 और दूसरे वाले वाट का मान 23 आ गया। यानी कि 12 और 23 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि आखिर कितना कितना यहाँ पे कम हुआ है। जैसे 420 के बाद में उसने 360 लिख दिया है, तो 20 ये और 40 वो, यानी कि 420 के बाद में 360 लिखा, तो यहाँ पे कितना कम हुआ है, 60 कम हुआ है। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो 360 के बाद में क्या लिखा गया है, 210। 360 के बाद में क्या लिख दिया गया, 210 लिख दिया गया। यहाँ पे 210 नहीं, 310 है, ये गलती से 210 लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि 210 तो आने का नहीं बनता है, तो यहाँ पे 310 है। तो 360 के बाद में 310 लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या कितना कम किया गया है, 50। और 310 के बाद में लिखा है 270, क्योंकि 270 से पहले 210 आई भी नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे और मान लीजिए लिखा है 270, तो यहाँ कितना कम किया है, आपको 40 कम किया है। तो 270 के बाद लिखा 240, तो यहाँ पे कितना कम किया, 30 कम किया। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि भाई पहले 60 कम किया, फिर 10 और कम करके कम किया, यानी कि पहले 60 घटा दिया, फिर 50, फिर 40, फिर 30, तब आया क्या होगा, 20। तब 20 आप घटा लीजिए, किस में से घटाइएगा, 240 में से। तो आप 240 में से 20 आप जैसे ही घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो 220 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आखिर देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 6 के बाद 11 लिखा है, तो यहाँ पे 5 बढ़ा है। 11 के बाद में यहाँ पे 18 लिखा है, तो यहाँ पे 7 बढ़ा है। 18 के बाद यहाँ पे 27 लिखा है, मतलब यहाँ पे 9 बढ़ा है ना। और 27 के बाद में यहाँ पे 38 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 11 बढ़ा है। तो 5, 7, 9, 11, यानी कि 5 से स्टार्ट किया और विषम संख्या को बढ़ा रहा है। तो 11 के जस्ट बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी, 13 आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 13 को इसमें बढ़ा देंगे, किसमें बढ़ा देंगे, 38 में। तो 38 में आप 13 जैसे ही बढ़ाएंगे वाट का मान आ जाएगा, है ना। तो 38 में 13 जैसे ही बढ़ाइएगा 41 हो जाएगा। तो 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 41 नहीं, 38 में 13 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा जी, 51 आएगा। 51 आएगा ना, तो 51 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जो ऑप्शन नंबर
3 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो भी नंबर दिए गए हैं वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आखिर कितना कितना बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये सोचना होगा, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आखिर कितना बढ़ा है ये सोचना होगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर 5 के बाद में 18 लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 13 बढ़ा है। 18 के बाद में 31 लिख दिया है, मतलब यहाँ पर भी 13 बढ़ा है। 31 के बाद में 44 लिख दिया है, मतलब यहाँ पर भी 13 बढ़ा है। 44 के बाद में 57 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 13 बढ़ा है। जब सब में 13 13 बढ़ रहा है तो आगे भी हम कितना बढ़ाएंगे, 13 ही बढ़ाएंगे ना। आगे भी कितना बढ़ाएंगे, 13 ही बढ़ाएंगे। तो आप 13 बढ़ा दीजिए, किस में बढ़ाइएगा, 57 में। तो 57 में अगर आप 13 जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। 57 में अगर आप 13 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, हालांकि अगला ऑप्शन जो है 70 ही था। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप जरा ध्यान से देखें। इसको जरा आप ध्यान से देखें। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 को 2 ही लिख दिया है। तो यहाँ पे कुछ और हो रहा है तो उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है, ये आपका 1 का स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर है और प्लस 1 है। तो अगर ऐसे हो रहा है तो 1 का स्क्वायर अगर ये है, ठीक है, तो 1 के स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 2 कैसे आया है, क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 है। ये 2 क्या है, तो ये 1 का क्यूब और प्लस 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 2, 1 का क्यूब 1 हुआ प्लस 1 2। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस 1 है, 2 दूना 4 1 5। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए जैसे कि एक ही नंबर था यहाँ पे स्क्वायर और उसका क्यूब, तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर हुआ उसका आगे क्यूब होगा, है ना। 9 कैसे आया है, 2 का क्यूब और प्लस 1 है, 2 का क्यूब 8 है 1 9। आगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्यूब हो गया तो आगे 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 1 10। तो आगे क्या करेंगे हम, बोलिए, जब स्क्वायर के बाद में क्या कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे, तो 3 का क्यूब कर लेते हैं प्लस 1 कर देते हैं, है ना। तो वाट का मान निकल जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 28। तो वाट का मान कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। तो इसका 28 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप 5 क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इसके एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।